एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2-3 लड़का के कह रहा था हाँ झारखंडी बाबा। अच्छा आप लोग सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा अलग अलग सब बोलते हैं। बोल नहीं, सब मौलाना कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम बमक गया। मैंने कहा बैठ जान बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 1.5-2 लाख नगद है, खट से बैठ गया। वो झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। तौबा कर, माँ के कदमों में जन्नत है, सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। माँ का नाम गाड़ी में लिख दो, गाड़ी चाहे वो सिवड़ी चला जाए, चाहे दार्जिलिंग भेज दो, असम भेज दो, गाड़ी वापस आ जाएगी। किसी गाड़ी में तो लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद, कभी लिख तो दो। किशनगंज जाते आते 3 माँ के दुआ में पावर है, माँ के दुआ में पावर है। माँ दुआ कर दे ना, वक्त नहीं वरना बता देते माँ की क्या है ना पावर है। माँ क्या चीज है, माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कचोछा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। इतने लड़का बैठे हो, कभी मार्केट जाते समय माँ बाप को कहा कि माँ हम जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं मार्केट, कुछ खाने मन करता है? कभी माँ को पूछा? नहीं पूछा होगा। कभी माँ को पूछ के किया बाबा हम जा रहे हैं मार्केट? अब जवानी में जाते थे, साइकिल से जाते थे, गाड़ी जाते थे। अभी आप नहीं जा पाते हैं, बूढ़ा हो गए हैं, घर में बैठे, मन करता है कुछ खाएंगे, हम जा रहे हैं, कुछ मन करता है? नहीं कहे होंगे कभी जिंदगी। बहू को पूछेगा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था, बस जीन जैसा था। जब जलसे में आए हो तो कम से कम 12-1 नहीं बजाए, लोग 2-2:30 बजे तक रहते हैं। ये ताम झाम इतना बड़ा मैदान देख रहा, जलसा ही के लिए किया है। कितना खर्चा किया इस गांव में, पहली बार जलसा करा रहा। यहाँ के नौजवान महीना दिन से परेशान है, चंदा करें, यहाँ जाए वहाँ जाए, बस आए गए घूम के चले गए। जलसा आपको लगा कि बड़ा सस्ता है, कभी गांव में करके देखिए तब पता चलेगा। औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, आने जाने वाले रास्ते में नौजवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साफ आवाज मिल रही है? 1 पॉइंट हो सके तो और कम कीजिए, जैसे कि आवाज गूंजे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर, दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जिस तरह आप चुप हो गए ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही, पता नहीं आपको। सदन से लेकर के रोड तक, मंच से लेकर के रैली तक, चुनाव से लेकर के प्रचार तक, कार्यालय से लेकर ऑफिस तक, आप ही की चर्चा करता पूरे हिंदुस्तान में। क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप के चुप। इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, नबी के नाम पे दुरूद नहीं पढ़ पा रहे, और फिर पढ़िएगा कैसे? ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये असल में मुंह इसका नाम है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया पूरा जिस्म को आवाज निकलने की जगह दे दिया है। अगर कान से आवाज निकलती तो लोग चौंक जाता कि यहां से कैसे निकल रही है, इसलिए अल्लाह ने सामने दे दिया है। असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, हॉर्न है, इसका कोई कमाल नहीं, सब मशीन यहाँ है।
अगर मशीनियार यहाँ से यहाँ तार अगर छूटल है, जंग लगल है, और मौलाना कहे कहूस मौनलत कैसे कहिए। इसलिए थोड़ा हम चेक चाक कर लेते हैं कि आपके जो है ना यूनिट से मशीन से कलेक्शन है कि नहीं। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जंग लग गया, झाड़ झूड़ देने से ठीक ठाक हो जाएगा। अब झाड़ने वाला चाहिए। अब 7,000 8,000 मौलाना क्या झाड़ पाएगा। इमाम को दीजिएगा 6,000 और कहिएगा आसान दीजिए 3 किलोमीटर तक, हो पाएगा? थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम तो 50 तकरीरें सुन चुकी है, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलिए। आज पूरी दुनिया जमीन खोद खोद के क्या क्या निकाल रहा नहीं देखते। अरे बेटियां तेरी चले तो निकाब नोच लिया जा रहा है, सड़कों पर बेटा निकले तो पीट पीट के मार दिया जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, तुम्हारे बाल बच्चों को जेल में यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। ये सोचता है कि मुसलमान मिट जाएगा। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद कुरान के प्रति को फाड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। जब जब इस्लाम आगे बढ़ा है, वहां अबू जहल भी था, उतबा भी चला, शैबा चला, सब चला इस्लाम के पीछे। इस्लाम इतना आगे निकला कि वो लोग मिट गए, इस्लाम छा गए। करबला में 22,000 फौज ने जुल्म किया था, 72 एक तरफ सबर किया। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तो इन नेताओं के भाषण पे मत जा। ये लोग रोज कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। भारत मुसलमानों का बपोती है, जागीर है। खतियानी मुसलमान हम लोग हैं यहाँ के। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है देश में, तब आजादी मिली है। अजमेर के धरती पर टक्कर लेने चला। अच्छा, उन लोगों को शर्म होनी चाहिए जिनका बाप दादा घुटना टेक दिया था। एक ऊंट मेरे ख्वाजा ने बैठाए, पूरा खानदान हार गया, पूरी हुकूमत चली गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, और उनके मजार के रोजे के नीचे तुम खोदने चले हो, टकरा के जाके देख, पूरा खानदान याद आ जाएगा। इसलिए हम ख्वाजा के रखवाली हम नहीं कर पाते। अरे ख्वाजा ही ने तो पूरे भारत को बसाया है, अब ख्वाजा के बारगाह में वो टकराया है, अंजाम देख लेना। मुझे क्या गम है। लोग कहता है कि अजमेर जा रहा है, जाने तो पहले टकरा के तो देख, पता चल जाएगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मशीन कहीं लेके नहीं आए थे, तोप कहीं लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए थे, पिस्तौल लेके नहीं आए थे, कायदा लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे, सभा करके नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा चंद गरीब मुरीदों को लेके जब अजमेर के धरती पे तशरीफ लाए, मगरिब का टाइम था, अंधेरा छा गया, चट्टल मैदान था, सुनसान बयाबान था, रेगिस्तान था, 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान था। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन, अंधेरा हो गया है, पानी नजर आ रहा है, ए बेटा ऐसा करो बाबू चटाई नहीं डाल दो। मेरे ख्वाजा ने कहा, उनके शिष्य गुलाम मुरीद खुदा कुतुबुद्दीन ने चटाई डाल दी है। सुबह हुई, सिपाही आके देखा, ये टोपी वाले कहां से आ गए, ये दाढ़ी वाले कहां से आ गए, ये सब तस्बीह वाले कहां से आ गए, ये मुसल्ला वाले कहां से आ गए। अब पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। आने वाले कौन? गौर करो मुसलमानों, जो मेरे ख्वाजा पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, 150 राजाओं के स्थान पे आए थे। गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो किसी मुफ्ती के घर नहीं आए, किसी इमाम के कमरे में नहीं आए, किसी सदर के घर नहीं आए, किसी खानका में नहीं आए, किसी के बारगाह में नहीं आए। 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिए, सुबह हो गई, कोहराम मचा। ये टोपी वाले कौन? चंद लोगों ने आके पूछा, बाबा आप लोग हैं कौन?
तो गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आना सागर के करीब में 150 राजाओं के जगह में सीना तान के मेरे खाजा ने कहा था मैं मुसलमान हूं। आज 30 करोड़ हो, फिर भी तेरे साथ ये मामला हो रहा है क्योंकि तुम घर में बैठे बैठे अजान रोज सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके घूम के चले जाते हो, अदब से बैठना छोड़ दिया, उलमा से रोज मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज मेरा बेटा, जिनका बेटा 12 बजे रात तक खेत में, गली में, आंगन में, कौन मैदान में, कौन पान के दुकान के सामने पबजी फ्री फायर खेलर के मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तेरा बेटा है, इस्लाम खतरे में नहीं। एक लड़का पॉप ना है, एक लड़का है पॉप जिसका नाम पीयूपी पॉप, वो कहाँ का है? इजराइल का है, 9 साल उम्र है, उसने एक गेम बनाया, गेम को मोबाइल में लोड कर दिया, उसकी कमाई से करोड़ों कमा के 9 साल का लड़का, यहूदी का बेटा, इजराइल में रहने वाला पॉप, उसका नाम है पीयूपी पॉप, अरबों रुपया कमा लिया है। और तेरे बेटे को करोड़ों मुसलमान का बेटा निकम्मा बना दिया, एक यहूदी के बेटे ने। दिमाग देखो मुसलमानों, आज कहते हो मुसलमान कमजोर है, जिस हाथ में किताब पोथी होनी चाहिए उस हाथ में मोबाइल दे दिया। 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी पार हो रहा, पूरा पार कर दो। कौन देखने जाए? जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा सुत रहा है। तब जहां रात में कुत्ता बैठ के खेलता था, सोता था, उस जगह पे ये लोग बैठ गया है, तो कुतवा सोचता है कि ये कुत्ता कहां से, वो भी परेशान है। काश इन बेटों को मदरसा दिखाया होता, उलमा से मिलाया होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। जिंदाबाद। थोड़ी देर बोल दें तो 5 मिनट। सुभान अल्लाह हक है। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा उठने के मुताबिक मेरा बैठने के, हम क्या करें बोलिए। अब इस टाइम में तक नारा लगाएगा, नारे तकबीर अल्लाह, अथवा यही घुमा दे। जब जवान मजमा होता है भाई, जब बुलाते हो इतनी दूर से तो 12-1 बजे रात तक 11-10 बजे तकरीर करवा लो ना। अब इतनी दूर से आते 13 घंटा सफर करके आए, और यहाँ मजमा देखें 26, 13 घंटा सफर किए, 26 को मजमा। क्या करेगा आदमी तकरीर कर, फिर कहेगा झारखंडी बाबा आप जो है ना, आजकल लोग यही तो होता है। अजमत रजा भागलपुरी एक से कलाम पढ़े, हमारे हजरत तकरीर की अच्छी गुफ्तगू हो गई, माशाअल्लाह हक। अच्छी तकरीर। आइए आ जाइए हजरत, आप लोग हजरत हैं, बैठिए, आइए स्टेज पे आइए ना, स्टेज पे आइए, खाली स्टेज पर बैठिए ना, वही नजराना देखा नहीं, खाली बैठ जाए। ये कमेटी लोग भी जो है ना जलसा करेगा तो मत पूछे, 3 दिन अपने इलाके इमाम और नजराना ज्यादा दीजिए, तब हम लोग 1-2 घंटा रहेंगे हवा, सुबह मुर्गी यही लोग जमा करेंगे। सुबह इलाके में अपने इलाके को सबसे बड़े खतीब, नकीब, शायर, मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, बेशक हक है। उनकी तनख्वाह बढ़ा 8,000 7,000 तनख्वाह। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान बने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 7,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, पूरे गांव के नजर इमाम पर। अरे बाप, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ देख रहा है। अपने बेटा बेटी थोड़ा देखता है, जो 1 बोतल पी के खेत में सो गया उसको नहीं सोचता है, इमाम ही देखेगा कहाँ चला गया। इमाम के पीछे हाथ धो के नियत कहता है, नहीं देखता। मस्जिद में नियत करता है इस इमाम के पीछे, और मस्जिद से निकला फिर इमाम के पीछे। अरे मस्जिद में इमाम के पीछे, फिर बाहर का पीछे। मस्जिद में कह लिया इमाम के पीछे, और फिर बाहर निकला इमाम के पीछे।
6-7 हज़ार तनख्वाह देते हो, पूरे इलाके के, पूरे सीमांचल पूरे इलाके के सदस्य को, कमेटी को कयामत के दिन जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे? एक इमाम की इस दौर में तनख्वाह कम से कम 12-15 हज़ार होनी चाहिए 24 घंटे। बेशक हक है, हक है, हक है। माशाअल्लाह तनख्वाह होनी चाहिए। पूरे लोग अपने अपने घरों में पलंग में, रजाई में, कम्बल में, बाल बच्चों साथ सोते। इमाम साहब जिन्नात की तरह मस्जिद में अकेले पड़ा हुआ। लगता कोई उठा के ले गए, कहाँ जाए? कोई नहीं, इमाम अकेले। क्या पानी पढ़ो, इमाम साहब मुर्गी जबा। अच्छा, मुर्गी जबा करने के लिए आजकल इमाम रखता है, सोचना चाहिए। अच्छा, वो भी पोल्ट्री मुर्गी हजरत जोर से फूंक दो तो जबा हो जाएगी, उसको जबा करने ले इमाम। अरे बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ये मुर्गी खतरा में जो जबा नहीं कर पा रहे। इस्लाम खतरे में क्या रहेगा? इस्लाम मेरा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। तो मैं कह रहा था मेरे ख्वाजा कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? एक जगह बोले थे करबला कहाँ है? नेपाल में। बोला नेपाल में होगा, क्योंकि पढ़ेगा तब ना, जिंदगी में पढ़ता है। ये जितने लोग हैं ना, पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात का नमाज पढ़ते हुए। तहियात में नहीं जानता, ना दुरूद शरीफ जानता। 15 दिन रहते हैं तब तहियात हम लोग याद किए, 20 दिन रहते हैं दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रहते हैं इमाम के पास, मौलाना पास बैठ के तब 2-4 सूरत याद किए। ना आप लोग कभी मदरसा गए, ना कभी मस्जिद में बैठे, ना कभी इमाम से मिले, ना अम्पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, संतन कुरान पढ़े। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ते। नियत, अरे वाह, मस्जिद जाकर लगता पूरे डायटम मक्के में जग पड़ रहा, कुछ नहीं जानता हजरत, खाली फूस 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 उंगली उठाएगा हजरत। तहियात में लगता अजमेर देखता है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, ना तहियात पढ़ सका, ना दुरूद। कितने जनाजे को तूने अपने हाथों से दफन किया, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं। कितना 50 साल से ईदगाह जाते हो ईद की नमाज पढ़ने, आज तक 2 रकात ईद की नियत याद नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, तू है। इसलिए ना औलादों को पढ़ा दो, ताकि तेरा जब बेटा बेटी पढ़ेंगे तो गलियों में मोबाइल लेके 1:30 बजे रात तक गेम नहीं खेलेगा। वो बेटा बेटी सोते रहेंगे, जबान से कहते जाएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बेशक तब ना खर्चा तो करते नहीं, खाली बेटा बेचेगा, शादी होगी 2 लाख नगद, साथ में KTM। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके चला, मुंह आया बग दिया। घर से तो लगता नहीं है, कितना होता कि नहीं। शादी करेगा तो है ना, डीजे के साथ जा रहा है, पटाखा लेके, बम पिस्तौल, ये समझी है ना आतंकवादी है। तुम शादी करने जा रहे हो या समझी का घर लूटने? पटाखा बम पिस्तौल के साथ जाते हो, शर्म नहीं है? बेचारा गरीब गोरू बेच के, खेत बेच के, धान बेच के तुमको दिया, उस पैसा कम से कम अच्छा से रुपया टका रखो, पटाखा लेके दौड़ते हो। पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोगों को हम लोग फोड़ने देते? हम ही लोग फोड़ते। सब काम जब हम लोग करिए लेते हैं तो फिर शादी में पटाखा क्यों नहीं फोड़ पाते? आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना मुफ्ती, हम लोग बम लेके जाते, 2-4 बम मार देते, पूरा गांव चौरस, सीधे जन्नत। तौबा कर, उन पैसों को मकतब में लगा, मस्जिदों में लगा, ताकि तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे। आमदे सरकार का जब महीना आएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, पूरे गली मोहल्ले को सजाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे, जुलूस मोहम्मदी में कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, बढ़िया सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह सुनना चाहिए। हम मोहल्ला है भी नहीं। कितना आदमी थोड़ी देर और बोल दे। बेशक। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। वाह। हाँ, स्टेप में खाली हाथ ही बचा हुआ है। स्टेप में कुछ नहीं बचता, खाली हाथ ही बचता है। इसलिए कि जो भी कुछ बचा रहता है उधर है ना, गुपचुप खा रहा है 1 बजे रात। लाज शर्म है, 1 बजे रात मुसलमान गुपचुप खाता है। तहज्जुद के टाइम में, नमाज पढ़ने टाइम में गुपचुप खा रहा है, छोला भटूरा चिकन चिल्ली ठूस रहा है। अब बोले इस्लाम खतरे में, बोलो तुम्हारा मुंह खतरा में। 1 बजे रात खाएगा, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के थोड़ी देर बोल ना, बोल देते हैं। चैनल वालों कुछ ले लो, अगर तुम्हारा चैनल भी चल जाएगा, क्योंकि इस चैनल वाले से बहुत लोगों को परेशानी भी बढ़ रही है। अल्लाह का करम है, सीमांचल इलाके में 1 से 1 ओलमा है। बेशक हक है। सीमांचल इलाके में, किशनगंज में, पूरे हिंदुस्तान में, सीमांचल में जितने ओलमा है हिंदुस्तान में नहीं होंगे। और माशाअल्लाह मुखलिस भी है। बेशक ओलमा नवाज है, पब्लिक से लेके ओलमा तक। और एक समझ लिया कि ये सीमांचल मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मसले के आला हजरत वाले हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी टोपी वाले हैं, फातिया वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं, डंडा वाले, झंडा वाले हैं। कुछ लोग एतराज करता है, वो सब में नहीं जाएंगे, तो इधर ही बोल देते हैं, कहें सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था कि मेरे ख्वाजा गई नवाज आए, पृथ्वीराज की मुकम्मती, सुबह उठे, सब सिपाही देखा, कहा टोपी वाला कहाँ से आया। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा सुनिए, ये आना सार का पानी जो देख रहे हैं ना, ये पानी बड़ी पवित्र जल है, शुद्ध पानी है। इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, कल से पानी छूना नहीं। 150 राजा रानी इसी पानी में स्नान करते हैं, इसी जल में शुद्ध होते हैं, तो मंदिर में पूजा करते हैं। कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, मैं पानी ही देख के बैठा था, राजस्थान की धरती थी, पानी नहीं था, मैं पानी देख के बैठ गया। तुमको क्या तकलीफ? का नहीं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे नहीं। ये मेरा पवित्र तालाब है। किस तालाब? जिस मंदिर के बगल में, आना सागर के बगल में बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। महंत रामदेव प्रसाद उसके पुजारी थे, और 1600 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां लोग अपने धर्म पे रखा हुआ था। लोग 1750 से ज्यादा भक्तगण सेवागण लोग सेवा करता था। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि अब तो पानी देख के बैठे थे। कहा नहीं, सुबह हुई चिट्ठी एक सिपाही ने आके दे दिया मेरे ख्वाजा के हाथ में। कहा क्या है? कहा राजा का गया पालन कीजिए। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी लिया, उसमें लिखा था हाथ लगाना नहीं, पानी छूना नहीं, टच मत करना, अना सागर के पास मत जाना, वजू मत करना, गुस्ल मत करना, सब बंद। उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा इसमें कल से पानी बंद कर दिया, छूना बंद कर दिया, लाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कोना में क्या है? कहा बाबा सूखा हुआ कटोरा है, मशक जाका लाया, मेरे ख्वाजा के हाथ में दिए, इधर से उधर उल्टाया, देखा। कहा बेटा जाके पानी ले आओ। बोल नहीं हजरत, चिट्ठी लेके आया था ना सिपाही, बोला कि जेल में डाल देंगे, हम पानी लाने नहीं जाएंगे। छूना मना क्या है, टच करना मना क्या है, हाथ लगाना मना क्या है, तुम कैसे छुएंगे? मेरे ख्वाजा फरमाते तू छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, कटोरा लेके सिर्फ जाना, और राना सार के बगल में खड़ा होना, और पानी से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के जिस राजा ने छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी ख्वाजा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। 32,000। अब तमाम तालाब जो है, बांध है ना, पोखरा जिसको कहते हैं, उसके किनारे किनारे बैठ के माथा पड़ के रो रहा था। पानी ही सूख गया, नहाएगा कैसे, स्नान करेगा कैसे, शुद्ध होगा कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, मंदिर में प्रवेश करेगा कैसे, पूजा अर्चना करेगा कैसे, घंटी घंटा तुमड़ी तमला बजाएगा। अब बोला परेशान,
होगा क्या? सब लोग दौड़े 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 गया राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि कोई रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल का मसला हल नहीं होगा। सिपाही हमको जाना होगा, घोड़ा निकालो। घोड़ा निकाला, राजा पृथ्वीराज बैठा, खाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा। कहा बाबा जी गलती हो गई, खाजा जी माफ कीजिए, हम समझ नहीं पाए। पानी लीजिए, वजू कीजिए, गुस्ल कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन हजरत पनिया लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है स्नान करने। 9-10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है। हमारे देवी देवता प्रसन्न बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, इसलिए कुछ तो कर्म कीजिए, कृपा कीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने में आ गया, जुल्म मत करो बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से है नहीं। जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में नहीं, सब्र करने वालों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा वही कटोरा जो लाया था पानी घुमा दो। उनके मुरीद गए, कटोरा लेकर के ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी लोग पानी देख के प्रसन्न हो गए, सब कूद गया, नहाया धोया, शुद्ध हुआ, जल्दी उठा, चलो पूजा करेंगे। अब पानी के से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। गए सुभान अल्लाह। अब खाजा के उधर जाने के बजाय, मंदिर की तरफ जाने के बजाय सब लोग खाजा की तरफ देखने लगे। अब सब लोग मुड़ गए। रामदेव प्रसाद दरवाजे पे देख रहा है ये हो क्या रहा है। सब लोग आए खाजा के दरबार में, कहा या खाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। टकराने चला, मुकदमा करने। 850 साल के बाद उनको उनके नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है। जाके टकरा के तो देख, तब पता चलेगा हिंदुस्तान के तूने दिल पे हाथ रखा, कलेजे पे हाथ रखे हो। ये खिलौना खेलना बंद करो, ढूंढना चाल बंद करो, ये राजनीति की रोटी सेकना बंद करो। मुसलमानों के धर्म पे, मजहब पे, दीन पे, कुरान पे, ईमान पे। इसलिए कि भारत की आजादी में हम मुसलमानों ने बलि दी है, तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमानों का नाम है। आज भी जाके इंडिया गेट में लिखा मिलेगा। इन नेताओं के बाप दादा नहीं मिलेंगे जो आज का था मुसलमान देशद्रोही है, देश का गद्दार है। क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए, आतंकवाद कहा, देशद्रोही कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठी कहा। जबकि हम इसी धरती के रहने वाले, तिरंगे भारत का जो डिजाइन तिरंगा देखते हो, तिरंगा इनके बाप दादाओं के घर से नहीं बना। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले मुसलमान की बेटी सुरैया बानू, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले मुसलमान, अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने पढ़ना छोड़ दिया है। तुम काश कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो क़ीदा बचाता, संविधान पढ़ता तो देश बचाता। तुम जिधर चलते पूरी दुनिया तेरे खिलाफ बकती, लेकिन तो अपने जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है बेशक। अब भी चा वक्त बचा है, अब भी वक्त बचा है। मदरसे ही के नाम पे जलसा हो रहा है जी, अभी भी वक्त बचा है। मदरसा बनाओ, इस्लाम बचेगा। ये जो उलमा है ना, ये किसी फैक्ट्री से नहीं आए। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मशीन में 2-4 गो बच्चा डाल दो, मशीन घुमा दो, मौलाना बन के दौड़ने लगो, खोल दो ढक्कन दो। ऐसा गिट्टी मसाला थोड़ो कि बालू मिक्सी में डाल दो, मशीन घुमा दो, मसाला बन के निकल गया।
इनको 12 साल पढ़ना पड़ता है, 15 साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके मौलाना बनता है। लेकिन आपके पास जब आएगा, मुफ्ती साहब है, लेकिन हम लोग की तनख्वाह कौन तय करता है? गांव का मताल पियंकर। कितनी तनख्वाह देंगे? इतनी देंगे। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ। 14,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो गई 6-7 साल में। इन पर भी नजर रखो। सोशल मीडिया में कभी गौर करना। तुम्हारी बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कितने लोगों ने जाल बिछा चुका है। कॉलेज बेटी जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, खेत जाए तो नजर रखो, खलिहान जाए तो नजर रखो जवान बेटियों पर। कितने बाप आत्महत्या कर लिया। खुदा के वास्ते इन बेटों और बेटियों को पढ़ाओ, उनको अकीदा और ईमान की किताबें पढ़ाओ, फातिमा की जिंदगी पढ़ाओ, ताकि पता चलेंगे। गरीब की झोपड़ी में फातिमा रहती थी, 12 पेवन लगा के रहती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, सब कुछ भूल जाते, फातिमा घर के अंदर होती। और जब मौला अली आते, फातिमा ज़हरा सब काम छोड़ती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर लेते। सुभान अल्लाह। बेटियां, आज हमारी बहू बेटियां अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती है। एक सप्ताह हुआ, इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम किया, किसी बहू ने 2 सप्ताह में किया, 6 महीने में किया, 8 महीना में, 9 महीना में नहीं। वो ईद में की होगी, ईद में HD 5G सलाम खत्म। अब नहीं, अब फिर ईद आएंगे, फिर वो जिद करेगी। साल में एक ही दिन तो सलाम करबे करते। ईदगाह से शोहर आ रहा है, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, रहता चौकीदार पड़ी है, आने दो, आओ आओ आओ, आज सलाम करेंगे। ठीक दरवाजे पे शोहर गया, अस्सलाम वालेकुम। कहता ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मतलब नहीं। और वो भी सब सलाम नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तो सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन खैर आपके यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के दूध की धुली हुई इस इलाके के है। ये हमारे झारखंड की बात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग थके नहीं? थकिए, आप लोग भी जाइए। आप लोग जाइएगा तो हम भी चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे झारखंड में मजमा जा रहा है, हम बोले मजमा जाने दो, जो दावत दिया वो नहीं जाना चाहिए। मजमा जाएगा तो हम क्या करेंगे? मेरी तकरीर अगर जिस टाइम में करा देता एक भी नहीं हिलता, नहीं, जब कुर्सी पे मैं बैठता हूँ नहीं हिलता है। जबकि मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, ये भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, ये भी लिखिए। अब तक मैं बोला कोई लतीफा, कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है, मैं मुस्कुरा के ऑपरेशन करता हूँ। कोई डॉक्टर बेहोश करके करता है, कोई मुस्कुरा के, ऑपरेशन सब करते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं कि मैं बहुत है ना, ऐसा नहीं कि मैं लतीफाबाज खतीब हूँ, नहीं। मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके खंगालिए, देखिए, लाखों करोड़ों आपको मिलेंगे, मिलियन में मिलेंगे व्यूज। एक तकरीर लोग लोड कर देता है, कितने मोनेटाइजर हो गया, कितने 5 चैनल वाले लोग इंतजार करते हैं कि बाबा आ रहे हैं। हालांकि पर डे सफर करना पड़ता है, फिर तकरीर करते हैं। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये ख्याल मत करें कि झारखंड में जवान है, ये सब जो जीट जाट देखने जान के धक में अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, जी रहा हूं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ बड़ी पावर है, माँ की दुआ बहुत पावर है। 10 मौलाना बैठ के दुआ करेंगे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करेंगे आंगन में, है ना, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह। हक है। जाओ, कहाँ जाते हो? जाओ, दौड़ो, कहाँ दौड़ते हो? जन्नत घर में है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, का घर जा,
माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब बनाए। बेशक। लेकिन जब तक ये नौजवान सुधरेंगे संभलेंगे तब ना। 12, 15, 18 साल तक माँ को माँ, माँ को माँ, माँ, माँ कहेगा। जहाँ घर में बहू आ गई, वो बहू कह रहेगी जादूगरनी आ गई। क्या जो कह के फूंक देती है अपने शोहर के कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। किशनगंज के उस पार के बात बता रहा, इधर नहीं उधर एक बात बता रहा। माशाल्लाह मेरी माँ बहने, जब भी शादी करना दुल्हन लाना गरीब की झोपड़ी से उठा के लाना। नोट मत देखना, KTM मत देखना, मोटर टायर वाला गाड़ी मत देखना। बेटी गरीब की झोपड़ी में लाना उठा के। कसम खुदा की तुम मजदूरी करके खेत से आओगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बदमाशी करता है माशाल्लाह। आज के जलसा 110% कामयाब है। कितना 10 समझते हैं? 10। हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं हल्का फल्का, चूंकि नहीं पढ़ेंगे लोग कहेगा मौलाना जानता है। मुसलमान 3 को जानता है, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने पढ़ भैया। मुसलमान पढ़ता है कहाँ है? कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में। इंग्लिश स्पेलिंग करो, स्पेलिंग बिजी का बी 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 है, खत्म। पढ़ेगा तब ना। मुसलमान पढ़ता है कहाँ? तीसरा, चौथा, पांचवा होते होते झोला झपटा फेंका फेंकी, छठा लूंगी समटा समटी, 7वां गुजरात बम्बे सूरत में सुतल। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ा। एक दो मौलाना इमाम मौलवी रख दिए, अब वो बेचारा क्या करेंगे, तनख्वाह भी कम, ड्यूटी मत पूछिए। पूरे गांव के एकदम नजर उसी पर, इमाम पर। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं, किसी से बातचीत नहीं, पूरे मोहल्ले में चर्चा, ये मौलाना जो है ना गुमराह टाइप का है, गुमराह टाइप का, किसी से बात उत नहीं करता। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, ये मौलाना गांव में लड़ाएगा, 2 पट्टी करवाएगा, ये पट्टी बंदी करवाएगा गांव में। होता है सही बात। थोड़ा जवान अगर मौलाना है, जवान और चश्मा उश्मा खुशबू लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया, मौलाना नजर ठीक नहीं है, इसकी नजर ठीक नहीं है, इमाम पर नजर रखना होगा। बेटा मोबाइल में कान में हेडफोन लगा के कहाँ यूट्यूब में कहाँ क्या करे, उस पर नजर नहीं। बेटी खेत तरफ जाके मोबाइल में वहां नजर नहीं। आजकल होता है घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहेंगे, आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, शादी नहीं ससुराल नहीं, बात कहाँ करती भाई। बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना कोई पागल लड़का एक दिन किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के लिख देता, रे बाप, अब वो बेटी खाना पीना बंद। का हुआ? नहीं बचेंगे, माथा खराब। का हुआ? प्यार हो गया। अरे बाप, कौन प्यार? कोई पागल लड़का किसी काबल लड़की किसी पागल लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे। प्यार हो गया, शादी नहीं देगा तो हम घर से छोड़ देंगे। एक मैसेज में, एक मामूली पागल आवारा के मैसेज में तेरा बेटा घर बार छोड़ने के तैयार। काश रब का भेजा हुआ उस मैसेज को पढ़ता जो अपने महबूब के जरिए तेरे नाम 30 पारा कुरान रब ने मैसेज भेजा। एक बार उस मैसेज को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। लेकिन नहीं, कुरान सबके घर में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कभी बहू को कुरान पढ़ते देखे हैं? कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे हैं? बीवी को LCD सामने देखे होंगे, हाथ में बहू को रिमोट देखे होंगे, माँ को चुगली करते गली में बैठ के देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। शादी में सब कुरान बहू लेकर आती है, जब शादी होके आएगी ना तो देखिएगा कौन शिव ले गाड़ी से उतरेगी, अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। हर कुरान सबको दिखा लिया, अलमारी सेट, नहीं पढ़ते, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाती है शोहर से। लेकिन किसी बीवी ने आज तक किसी की बहू ने कही है कि 1 मीटर कपड़ा ला दीजिए, कौन शिव का है ना गिलाफ जो है जूसदान जो फट गया लगाएंगे, किसी बहू ने कही? पढ़ेगी तब ना। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, मोबाइल में गाना, LCD में गाना, घर में गाना, बाहर में गाना, पॉकेट में गाना, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। तेरा
मेरा बेटा कान में हेडफोन डाल करके 12 बजे रात माथा हिला के कहता है दिल दिया है जान भी दे। हम बोला हाँ बेटा ये दिल है दलदल है रे, यहाँ वहां दिल मत दो बाबू, दिल रब ने बनाया है सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे, जीने का मजा आ जाएगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। लेकिन नहीं, तू नमाज भी नहीं पढ़ते, सच भी नहीं बोलते, पाक भी नहीं रहते हो, पेशाब करके पानी ऐसे नहीं लेता है, कहता इस्लाम खतरे में। हम लोग नहीं देखते, कोई मतलब नहीं, हम लोग 2-4 को मौली मोना बचे हैं, दुनिया बची है, वरना कभी इधर से उधर हो जाए। सही बात, तब आप लोग की वजह से बेशक शादी करेगा 3 लाख रिश्वत लेगा, और वो पैसे वाले के हम लोग को भी खिला खिला के भट्ठा दिया। 3 लाख का पैसा लिया, 3 लाख इमाम मौलाना खिला दिया। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता, कैसे चुप होगा? हराम लिया तुम, खिलाया मुझको, हम भी भट्ठा अभी लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा फूंक दीजिए। मैंने कहा हुआ, बोल 2 दिन से चुप नहीं हो, मैंने लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिया, चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिया, बोले अब की फूंकेंगे तुम भी रोएगा, जा। क्या हुआ? बोले 3 लाख लिया था, खिला दिया, घर बोला कि इमाम नहीं जाएंगे तो फिर कहेगा इमाम को नहीं रखेंगे। ऐसा होता भी है। बेशक रिश्वत लेना बंद कर, तौबा का, रिश्वत मत ले। बेटा बेटी पढ़ा, कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। सुभान अल्लाह। जलसे में आएगा, घूमेगा नहीं। इतना शानदार मजमा आया, 1-2 घंटा रहा, चला गया। कुछ लोग तो कभी नहीं बैठा, घूमते रह गए, कुछ लोग नहीं बैठा, घूमते रह गए। वो क्यों घूम रहा है? उसके पास अगर इल्म, शिक्षा, तालीम, तो वो नहीं घूमता। वो जानता कि नबी का मिलाद है, नबी का जश्न है, नबी के नाम के जलसा है। जो नबी के नाम के जलसे में घूमेगा, मैदान महशर में किस मुंह से जाओगे नबी की बारगाह में? यहाँ घूमोगे तो वहां पे घूमते रह जाओगे। वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सूरज सवा निजे पे होंगे, मोहम्मद तख्त पे होगा, अदालत पे खुदा होगा, और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। ये जलसे में घूम रहे हो, इधर उधर छेड़ रहे हो, वो भी नजर है। फरिश्ता के रामन कातिबिन रब ने कांधे पे दिया, जा घूम, क्या करते हो, सब फरिश्ता लिख रहा है। 17 तारीख रात में जलसे के नाम पे घर से निकला था, लेकिन जलसे में नहीं बैठा था। लिखो, झुलवा में झूला, गुपचुप खाया, पुड़िया लेके भाग गया, सब लिख लिया। छोड़ दो, कयामत के दिन आएगा। 17 तारीख को जलसा में गया था, इधर से उधर देख रहा था। हाँ आजकल होता है, इधर से उधर देखेगा, उधर जिधर औरतें जाएगी कि लड़कियों से उधर, लड़कों से उधर घूमेगा। हम लोग देखते हैं ना, पूरा जलसा में घूमते हैं। जब जाते हैं तो जब कमेटी रखो, जलसा बनाओ, तो जहाँ जलसा में खर्चा करो वहाँ 20 गो डंटा, 21 गो मोटा मोटा डंटा बनाओ, इमाम से फतेह करो डंटा, और उसी को कमेटी दे दो, लेके घूमे, बैठो जलसा में, भाग गया। क्या जलसा खर्चा होता है, रोड में घूमने लिए जैसा थोड़ा बना है। बैठना है बैठो, अंदर जाके भागो। नौजवान लड़का एकदम टाइट रहना, कमेटी वाला एकदम हरा और लाल कपड़ा बांध करके, हरा उनके लिए जो अंदर में बैठा है, और लाल उनके लिए जो घूम रहा है ना। जलसा सजाओ तो लाठी देके रखो, इसलिए कि अभी के जाते जा रहा आदमी लोग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इतना कहता है, लेकिन कोई असर नहीं। अब दोस्तों बुजुर्गों नहीं, लौट के लो, दोस्तों बुजुर्गों खत्म, अब लाठी से हिट हो गया। तब कमेटी लोग इतने मेहनत से सजाते हैं जलसा, इतना खर्चा देख रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं। तब एक आदमी चंदा दिया होगा, लेकिन कितनी बात कहा होगा पता है? 500 दिया होगा, 5000 की बात कहा होगा, तब चंदा दिया होगा। कुछ आदमी तो 100 टका दिया होगा, अब पूछता कहाँ का मौला आ रहा है, तो 100 टका लंदन का मौला है। होता है कि नहीं? फिर भी कमेटी वाले ने, ये गांव का नाम क्या, मोहल्ले का? राजपोखर खुर्द। राजपोखर खुर्द, राज राजे इतना बड़ा जलसा कर ले, कम कमाल है। कितने घर की आबादी है? 60-70 घर में इतना बड़ा जलसा। इमाम साहब यहाँ के कौन है? आप ही हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तनख्वाह नहीं पूछेंगे, देख कर आप पहचान। हाँ, तनख्वाह क्यों पूछेंगे, आपको देखिए पहचान गए कितनी तनख्वाह। दुआ करें तनख्वाह जलसे के बाद इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वरना एक जगह को इमाम रख दिया, इमाम रखा 3500 रुपया देता था, 500 रुपया महीना बाकी, हर महीना 500 बाकी, हर महीना
इमाम साहब मांगता सदा साहब पैसा दिए, बोला लड़का लो बम्बे गुजरात से आने दें, पैसा आपका चुगतान कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला आप कहाँ मांगेंगे, अब हिसाब करेंगे जुम्मे के दिन। पूरा महल्ला जुम्मा पढ़ने चला गया। इमाम साहब एकदम उस दिन नहा धो करके हुबा जुआ पहन के इतर सुरमा लगा के जाके पहले मस्जिद में बैठ गए। सब गाँव वाला पहुंचा, इमाम साहब जाके जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला में गए, 2 रकत की जुम्मा दिन नियत किए, पहली रकत पूरी किए और रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा बैठे बैठे उसका हाथ पांव जब कवरेज बाहर होने लगा, मौलाना साहब है कि कहीं चला गया रे, हाथ पांव हिल रहा है। इमाम साहब कह रहा हम यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो बोले इमाम साहब मथवा उठाइए, बोल बंकिया पिसवा दीजिए। कोई ऐसा ना हो कि इमाम को मजबूर होना पड़े, इसलिए इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं। करबला से पूछ इमाम का मकाम। एक वक्त की नमाज हुर ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे पढ़ ली, दिल की दुनिया बदल गई। इमाम मान लिए, वक्त आया तो इमाम के कदमों पे जान देना। सुभान अल्लाह, आपको जान नहीं देना है, वक्त पे तनख्वाह दे देना है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। 30 करोड़ मुसलमान रह करके तुम अभी डरते हो, मत डरना। 72 करबला के मैदान में 22,000 एक तरफ खा पी के खड़ा था, 72 एक तरफ थे, पूरी दुनिया ने देखा। इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा घोड़े पे चढ़ा। इमाम ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, अपने आप को लुटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बेशक हक है, हक है। करने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती है। ये जो तुम देख रहे हो, इनकी जिंदगी अब समिटती जा रही धीरे धीरे, बहुत जल्दी सिमट जाएगी इनकी जिंदगी। मत देख, हिटलर ने 150 साल हुकूमत किया था, सोचा पूरा इन्होंने विश्व कब्जा लेंगे, अपने से खुदकशी करके, अपने से पिस्तौल मारा था माथे पर, अपने मर गया था खुदकशी करके। सुना के इतिहास नहीं? फिरौन की 400 साल की जिंदगी थी, समुद्र में धंस के डूब गया। कारून की जिंदगी थी, मच्छर ने मार लिया। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया, कदम भी न रख पाया। जुल्म किया करबला यजीदियों ने तो उनका नाम मिट गया। सबर के 72 ने पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों मत घबरा, इन जुल्मों के, इनकी हुकूमतों से मत घबरा। बस तू सबर कर और तू नमाज पढ़, रब से दुआ कर, रब की बारगाह में जाके गिड़गिड़ा, रब से मांग मौला हमने कौन सी गलती कर दी कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। वरना 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है करते हैं गुलामी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। इसलिए तू उस रास्ते पे आके लौट जा, उस रास्ते पे लौट। चेहरे पे दाढ़ी रख, इतना सुंदर लगेगा, खूबसूरत लगेगा, बालों लगेगा देखने में कि मुसलमान जा रहा है। मोछ भी गए, दाढ़ी भी गए। अब बच्चा गोद में लेता है, बाप सोचता है कि बाप है कि माँ है, हथवा देख के बेचारा बच्चा भी परेशान। हम लोग तो परेशान नहीं है, बच्चा भी घर में परेशान। अब दोनों मोछ दाढ़ी गए, अब बच्चा गोद में लिया, मुंह देखता है कि माँ है कि बाप है, हाथवा घुमाया, दोनों का बराबर है, किससे हम क्या मांगे, कौन पिलाएगा, ये बाप के गोद में और माँ के गोद में। पहचान पैदा कर। क्या हम लोग दाढ़ी रखते तो कहाँ बूढ़ा लगते हैं। खूबसूरती है, चेहरे में खूबसूरती है, मर्दों की पहचान है, मर्दों की पहचान है। दाढ़ी रखने से आंख में रोशनी होती है। खस्सी देखे, खस्सी जानते हैं, खस्सी की दाढ़ी नहीं होती, खस्सी दाढ़ी नहीं होती। अब बहुत देखते पढ़ा, उसकी दाढ़ी होती है। देखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, रात में गेहूं आलू सब खा जाएगा। खस्सी खोल दिए, खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। कभी खस्सिया खोल के देखिएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सूझता ही नहीं रात में। दाढ़ी नहीं, अंधेरी रोशनी खत्म होगी। उसकी दाढ़ी है, बहुत दाढ़ी रहती है, पूरा रात में घूमता है, इससे रोशनी है। इसलिए अमेरिका वाले ने रिसर्च किया था, रिसर्च की बात बता रहा हूँ। तो इससे फायदा मिलता है आंख में। अब इसको छिलते छिलते, अब इसकी उम्र आपको, इसको 3 मीटर बढ़ना है जिंदगी में, 60 साल में 3 मीटर बढ़ना है। अब उसको इतना छीलें कि 20 साल में 2.5 मीटर निकल गए। अब 30 साल में बूढ़ा, अब मेहंदी पोतरा पछड़ा, क्या करोगे, पूरी जिंदगी खत्म हो गई आपकी। खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी रख, नमाज पढ़, देख ऐसा लगेगा जैसे मौला अली नमाज में जब खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था। कहाँ लगा था? पाँव में। लोग खींचते थे, अली चीखते थे, ए साथियों छोड़ दो, रहने दो, बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ होती, मत खींच। इतना बड़ा फल तीर का घुस गया था हजरत मौला अली के पाँव में।
लोगों ने कहा कि करें तो करें क्या, मशवरा किया कि नमाज में अली जाने दीजिए। अली मौला अली नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया पांव से। अली को खबर तक पता तक न चला। पूरी नमाज मुकम्मल किए और जब देखा खून बहने लगा मुसल्ला से, मौला अली पीछे मुड़ के देखे, साथियों क्या बात है, बैठे हो, क्या बात है? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते मुझे जरा सा भी पता खबर नहीं कि तुम लोगों ने तीर मेरे पांव से निकाला। कहा जब मैं नमाज के लिए नियत कर लिया ना तो मैं नमाज में इसको तो डूब गया, ऐसा डूबा नमाज में कि रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नमाज नियत करेगा और पंखा देखेगा कितना स्पीड चल रहा है, क्योंकि जानता ही नहीं। उम्र दराज आदमी देखते हैं नमाज में मस्जिद में ना नमाज पढ़ लिया, तहियात में दोनों उंगली उठा रहा। हम बोले चाचा दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा है, जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, दोनों उठा रहा। जानेगा पढ़ेगा सीखेगा तब ना। मगरिब के टाइम में बूढ़ा दिखेगा लड़ जाता है चप्पल के लिए, सूझता नहीं है। जब सूझता था तो मस्जिद जाता नहीं था, खेत में रहता था। और जब आंख में रोशनी खत्म तब मस्जिद में जाकर के ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, नलवा एगो खुलता है दोनों खुल जाता है। चाचा क्या खोलिए, दोनों क्या खुलते हैं? बल का करें, दोनों हिल गया। जब सही सलामत नमाज पढ़ो ना, जवानी में नमाज पढ़ो। जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। दो चार बूढ़े लोग होते, कितने नमाजी होंगे आपके यहाँ? कितने नमाजी होंगे? हाँ बहुत कम होते हैं नमाजी गाँव के हिसाब से। वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया तो एक सब, हाँ पानी पड़ गया तो 5 गो 8 गो, बूंदाबांदी जोर से पड़ गया तो 6 गो, गरज दिया 3 गो, मलक दिया 2 गो 1 गो। खाली इमाम में अकेले जीन की तरह खड़ा है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले इमाम खतरा में, अकेले खड़ा है। क्या करोगे जिंदगी में? जलसा करो तो नमाजी बनो, जलसा करो तो तौबा करो। शराब पी तो शराब से तौबा कर। तेरा बेटा शराब पीता है, कहते हो इस्लाम खतरे में, शराब से तौबा कर। पूरे जलसे में 3 दिन का जलसा किए हो, अगर एक दिन एक जलसे में 2 3 दिन आदमी हाथ उठा दे कि मौला बेटी बाप से तिलक डिमांड जहेज नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे देगा उसी से रिश्ता करेंगे, कसम खुदा की उन बेटा बेटी के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1:03 में शुरू किया था, 1:05 में 2 बज गया, 2 मिनट बाकी, 1 घंटा होने में। 2 मिनट बोल दें, आधा घंटा, 2 मिनट बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली दोनों हाथ में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर पूछ के जाएगा, अगर नहीं पूछ पाया तो वहां जाके मोड़ में फोन करेगा बहू को, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बहू यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिए। भैया खिलाने बीवी को, अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा। हम तो कहते पूरा ठेले उठा के ले। गुपचुप क्या बड़ी चीज है? बीवी को नहीं खिलाओगे किसको खिलाओगे? अपनी बीवी खिलाना ये भी तो सवाब है, सदका है, ये भी सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी सलाम करना भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, एक का जलसा बाद दूसरे बीवी कह दिया 3 दिन थनवा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। रसूल ने बीवियों से मोहब्बत करके पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अपने घरों से सुन रही हैं, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा ज़हरा की जिंदगी है। जब पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती, पेशानी माथा जमीन पे रखती थी। मुअज्जिन बिलाल मस्जिद नबी से अज़ान देते हैं, फातिमा के आंखों में आंसू भर जाता। फातिमा रो रो के कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी कि सुबह आज तेरे घर से नमाजें गायब है, तिलावत कुरान की खुशबू चली गई,
सच की बरकतें चली गई है। जलसा करो तो नमाजी बन जा, जलसा करो सब शराब से तौबा कर ले, जलसा करो तो कोई बेटा बाप कहे मौलाना हम बेटी बाप से कुछ नहीं मांगेंगे, तेरा जलसा कामयाब होगा। जलसा कराने वाले कामयाब, तकरीर करने वाला कामयाब, सुनने वाला सभी कामयाब हो जाए। जितना टाइम ये लोग लिया था कि 1-1.5 बजे 2 बजे तो जलसा चलाएंगे, चल गया। अब चलाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलाइए चलो रखिए, फिर पढ़ेंगे। क्या मरतबा पढ़े? 3 मरतबा। कल भी पढ़ना है, कल भी रहेंगे। अच्छा पूरा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान बता रहा। ये मेरे साथ आया रहा सफर में 50 कॉल, कहाँ सूरत, कहाँ गुजरात, कहाँ मद्रास। अल्लाह का करम है। पढ़ते भी अच्छा है और दीवानगी भी है और अंदाज में पढ़ते हैं। अब शायर लोग तो होशियार हो गया। हाँ अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। और जिसका जो अंदाज भाई वो अपने अंदाज में पढ़ते हैं। अब किसी के अंदाज को दबाने के लिए थोड़ा सा उसको ऐसे सिला करना होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। और नाते नबी उसी तरफ पढ़ना चाहिए, क्या उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। वो शायर इतना खतरनाक आता है, मैं एक बार खोल लिया, बैठ के पढ़ा, फिर उठ गई, फिर सबको मजमा खड़ा कर दिया। इस तरह करेगा पूरा मजमा खड़ा होता है ना। पर ये कलाम पढ़े थे बिहार में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक, जलसे खत्म हो गया। ये सब नाटक है क्या? एकदम पूरा मजमा हिल गया, वहां चला गया, यहाँ चला आया, खोल दिया, बैठ गया। ऐसा होता है। कोई पढ़ो 2, 3, 5, 6 कलम पढ़ दो ना। हाँ टाइम रहे तो पढ़ दो। अब कोई जरूरी है कि मतलब मैक लेकर के उठा पूरा मजमा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, मतलब पूरा रात तबाह कर देता है। इससे ठीक नहीं लगता, होता है ना। बहुत जगह सुने। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे भागलपुरी और भी दिगर है, अख्तरपुरा नहीं भी हमारे इलाके हैं के अच्छा पढ़ते हैं। और भी 2-3 शायर है, बहुत से लोग अच्छे पढ़ते। हमारे सीमांचल में जितने खतीब और शायर मुक़र्रिर है ना, हम तो कहते हैं बाहर से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं देगा, नहीं देगा। आप खाली मैक में खड़ा हो जाए इलाके का, इलाके और सुबह टूवर के तरह, यतीम के तरह मुर्गी लेके, इमाम साहब थोड़ा मुर्गिया जबा कर दीजिए। हमने जाके उनसे जबा करवाओ जिसको रात में दे रहा। मुर्गी जबा करते हैं हर जलसे में। अपने इमाम को 20 मजमे में 20 जलसे में 12-1 बजे रात 5 मिनट 4 मिनट टाइम देना, ज्यादा नहीं, 3 मिनट का टाइम। वो नात पढ़े ना पढ़े, शेर पढ़े ना पढ़े, मैक पे खड़ा हो जाए। बैठ बोलना एक बहाना है, असल में देना है पूरी मुक्तदी, पूरे अवाम 10, 20, 100, 50 करके दे देना। कभी कभार जब जलसा करते तो इमाम को अगर 2-4 हजार हो जाएंगे तो बेटी के लिए एक सूटर लेके जाएंगे, बेटा के लिए एक कम्बल लेके जाएगा, बीवी के लिए। कहेंगे का जलसे में गए था, उस मोहल्ले में जलसा था, मैक पे खड़े थे, लोगों ने नवाजा, दुआ करेंगे, इमाम को कभी दे देना इस बहाने से। कभी उनकी जिंदगी देख इमाम की। एक जगह गए थे बिहार में, एक जगह जलते लास्ट उधर नवादा साइड में कोई जलसा था, बहुत पटना इलाके में गए थे जलसे में। हजरत इमाम का कमरा में डेरा दिया था, जो ही डेरा घुसे, गर्मी का मौसम था, मई जून में जलसा था। बोले झारखंडी बाबा पूरे मोहल्ले में आदमी आया है, पूरे गांव में जगह नहीं है, सब मेहमान कुटुंब से भरा हुआ है। हमने कहा करें, बोले आप लोग को डेरा मस्जिद में दे। बोले चलो। अरे 2-3 घंटा रहना है, क्या डेरा है। मस्जिद में घुसे हजरत, और इमाम के जाके डेरा में बैठे, जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी में जाके बैठे। चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया है। मैं झारखंडी बाबा जलजला नहीं आया है, ये चौकी में जितने कील कांटी से सब खुल के फंका गया है, कहाँ है पता नहीं चलता है। हमने तब इमाम साहब रहता कैसे, बोले इसी तरह हिल, इसी तरह हिलता। हम अल्लाह करे एक दिन हम आए, अब कौन देखेगा। हमने इमाम साहब थोड़ा गर्मी है, पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिप दिया, अब पंखा काहे चले, क्यों चले, पंखा खाली। बोले क्या हुआ। इमाम साहब बोले रुकिए रुकिए, घबराइए मत झारखंडी बाबा, अभी चलेगा। फिर वो झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ने पंखा मारा, तब उसे कोयल फंसाता घुमा, तब पंखा घूमने लगा। अब मथुआ, हमने इमाम साहब हवा कहाँ रही, हम मथुआ घुमाए कि पंखा घूमेगा। बोल दोनों घुमाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइएगा। मैंने कहा करे जलसा इस गाँव में हो रहा है भाई, इमाम का कमरा है ऐसा। मतलब इमाम साहब ऐसा कीजिए, हम थोड़ा लेट जाते हैं। ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ बाबा। अब देखें मुहर्रम में लड़का लोग अखड़ा खेल के तलवार भाला बरछा बरसा लाठी डंडा सब बांध करके इमाम के माथा ऊपर बांध दिया था उसके रूम में।
हमने इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हमने या अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा है। हमने इमाम साहब हम इधर नहीं सोएंगे, हम करवट घूम के सो जाएंगे आधा घंटा। ठीक करवट घूम के सोए। अब जनाजा खाटी भी देखिए इमाम के कमरा में कोना में टंगा हुआ है। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सोइएगा, रात भर मुर्दा सूझेगा। बोल सूझता है। ऐसे ऐसे गांव हैं, इमाम को देखिएगा तकलीफ में। अल्लाह का करम है आपका सीमांचल में कुछ बहुत कुछ बढ़िया है, लेकिन इमाम की तनख्वाह में कुछ बढ़ोतरी करें। और जब भी जलसा करें कमेटी मजबूत हो, लाठी डंडा लेकर के, बिल्ला लगा के सड़कों पे हटिया चौक मोड़, ये घूमने की जगह थिएटर नहीं, पार्क नहीं है, ये महफिल मुस्तफ़ा है, इसका ख्याल रखना। नबी की बज़्म में घूमोगे कयामत तक घूमते रहोगे, बरकत खत्म हो जाएगी। रसूल की बज़्म है। बहुत लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। कमेटी आज का जलसा, कल भी प्रोग्राम हुआ, इलाकाई थे, आज भी हुआ मजमा, कल भी माशाल्लाह इससे बड़ा होगा, लोग आएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जलसा बहुत शानदार आपने सजाया। मेरी गुफ्तगू इतने कम मजमा में इतने अहम बातें हो गई। मैं तकरीर बड़ी कायदे से कर दिया, चूंकि आप बैठ के सुन रहे थे इसलिए। मैं तो 1.5-2 घंटा बोलता था जब मैं पहले जवान था, अब नहीं। ये सब जो जीट जाट देखते हैं बस इसी तरह है, जवान नहीं है। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तक